डियर फ्रेंड, आज हम एक सच्ची घटना पर बनी ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसमें एक आदमी किसी वजह से जेल में फंस जाता है। फिर उसके बाद उसके साथ क्या होता है ये आज हम आगे मूवी में देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है पेरिस सन 1931 से, जहां हम पपोलियन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो देखने में एक अमीर आदमी नजर आता है, मगर हकीकत में वो एक चोर है और वो आज यहाँ चोरी ही करने आया हुआ है। वहाँ उसे बहुत सारे हीरे मिलते हैं जो वो ले जाकर अपने बॉस को दे देता है। वहाँ हम देखते हैं उसके बॉस के लोग किसी आदमी को बहुत बुरी तरीके से पीट रहे हैं, मगर पपोलियन को इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो इन सब बातों का आदी हो चुका था। वो यहाँ से सब कुछ छोड़कर अपने घर की तरफ चला जाता है, जहाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है जिसका नाम नीनी है। वो पपोलियन से शादी करना चाहती है, मगर पपोलियन को शादी करने के लिए 6 महीने का टाइम चाहिए होता है, जिसके बाद वो उससे शादी कर लेगा। जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो उसकी जिंदगी बदल चुकी होती है। उसके घर पुलिस आ जाती है और उसको पकड़कर ले जाती है। पुलिस का कहना था कि पपोलियन ने किसी आदमी को कत्ल किया है और उसकी बॉडी भी पुलिस को मिल गई है। दरअसल पपोलियन के बॉस जिस आदमी को मार रहे थे, लाश उसी आदमी की मिली थी और कई लोगों का कहना था कि पपोलियन को वहां देखा गया था। मगर अब तो पपोलियन फंस चुका है। हो सकता है कि उसके बॉस ने खुद को बचाने के लिए इल्जाम पपोलियन पर लगा दिया हो। यहाँ से स्टार्ट होती है एक ऐसी जेल ब्रेक की कहानी जिसको आज तक कोई समझ नहीं पाया। जेल में पपोलियन से नीनी मिलने आती है जो उसके लिए कोर्ट में अपील करना चाहती है, मगर पपोलियन उसको मना कर देता है क्योंकि उसको पता है कि इस बात का कोई फायदा नहीं होने वाला। वो नीनी को बताता है कि वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे कितना टाइम लगेगा उसको पता नहीं, मगर तुम मेरा इंतजार करना। ये बात नीनी को बिल्कुल पसंद नहीं आती, इस वजह से वो यहाँ से बिना कुछ बोले ही चली जाती है। अब हम यहाँ देखते हैं कि बहुत सारे कैदियों को देवास नामी आइलैंड पर शिफ्ट किया जा रहा है, जहाँ से भागना तो बिल्कुल नामुमकिन है। जेल में पपोलियन की दोस्ती एक डेगा नामी शख्स से होती है जो उसे लुइस नामी आदमी के बारे में बताता है। लुइस एक मिलियनेयर है जो किसी फ्रॉड के चक्कर में जेल में फंस गया है। इस वक्त उसके पास बहुत सारा पैसा है, इसलिए वो उसे वहां मिलने चला जाता है। वो उसे कहता है, जेल में जितने भी कैदी हैं सबकी नजर तुम्हारे पैसों पर है, इसलिए तुम मुझे अपने सारे पैसे दे दो, जिसके बदले में मैं तुम्हें सिक्योरिटी दूंगा। मगर लुइस मना कर देता है क्योंकि वो पपोलियन से पहले कभी नहीं मिला था और वो उस पर इतनी जल्दी कैसे भरोसा कर सकता था। शिप के कुछ लोगों को पता चलता है कि लुइस ने पैसे अपने पेट के अंदर छुपा रखे हैं, इसलिए एक आदमी उसे मारने के लिए उसके पास जाता है और वो उसे मार देता है, मगर गलती से उसने किसी और आदमी को मार दिया था जो बिल्कुल लुइस की तरह दिखता था। ये सब देखकर लुइस बहुत डर जाता है और वो वापस पपोलियन के पास आता है और उसे कहता है, तुम्हें भागने के लिए जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, मगर बदले में तुम मुझे सिक्योरिटी दोगे जब तक मेरी अपील पूरी नहीं हो जाती। दोनों के बीच में डील डन हो जाती है और उसी रात वो बंदा दोबारा लुइस को मारने के लिए आता है, मगर पपोलियन उसको बचा लेता है। थोड़ी ही देर बाद वो देवस नामी आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहां की जेल एक जहन्नुम से कम नहीं थी। हर तरफ ऐसे लोग मौजूद थे जिनके लिए किसी को मार देना एक आम सी बात थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस जेल से भाग पाना नामुमकिन था। हम देखते हैं कि जेल का वार्डन जेल में रहने के 3 रूल बताता है। पहला ये कि अगर किसी ने इस जेल से भागने की कोशिश की तो उसकी सजा 2 साल बढ़ा दी जाएगी, और अगर किसी ने दोबारा इस जेल से भागने की कोशिश की तो इसकी सजा 5 साल बढ़ा दी जाएगी, और अगर किसी ने किसी का खून कर दिया तो उसका सर काट दिया जाएगा। मगर इन बातों का पपोलियन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो फिर भी जेल की चारों तरफ देख रहा होता है कि शायद उसे कोई रास्ता मिल जाए जिससे वो भाग सके। इस जेल के बाकी कैदियों को पता चल चुका होता है कि लुइस के पास काफी पैसे हैं, इसलिए सबकी नजर लुइस पर होती है, इसलिए पपोलियन अलर्ट हो जाता है। सारे कैदी जेल में बहुत काम करते हैं। इसी दौरान पपोलियन एक बोट वाले आदमी को एतमाद में लेता है जो उसकी भागने में उसकी मदद करेगा, जिसके बदले में पपोलियन उसको भारी रकम देने वाला था। मगर उसके पास सिर्फ 3 दिन बाकी बचे थे, जिसके बाद बोट वाला यहाँ से चला जाएगा। इस बार फिर एक आदमी लुइस पर हमला करता है और पपोलियन फिर से उसे बचा लेता है, मगर अब लुइस को लगने लग गया था कि शायद मेरी अपील पूरी होने से पहले मैं मारा जाऊंगा, इसलिए वो भी पपोलियन के साथ भागने का फैसला करता है और वो दोनों भागने की प्लानिंग करने लगते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद उनके एक दोस्त जिसका नाम देगा था, उसको सजाए मौत सुनाई जाती है क्योंकि देगा जब बीमार होने की वजह से हॉस्पिटल में था, उसी दौरान उसने वहां से भागने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उसके हाथों 2 आदमियों का खून हो गया था और यहाँ किसी का खून करने की सजा मौत थी, इसलिए आज उसका सर काटने की सजा सुनाई जा रही थी। सब कैदियों के सामने उसका सर काटा जा रहा है, जिसके लिए लुइस और पपोलियन को बहुत दुख होता है।
और इन दोनों को ही देगा कि लाश को फेंकने का कहा जाता है, जिससे लुइस को बहुत दिक्कत होती है। मगर नेपोलियन उसको समझाता है कि ये सिर्फ एक लाश है, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये लोग हमें भी मार देंगे। वो लाश को जंगल में फेंकने जाते हैं। इसी दौरान लुइस का चश्मा कहीं गिर जाता है और अब लुइस को सही से नजर भी नहीं आ रहा होता। तभी एक गार्ड आ जाता है और लुइस को मारता है और चलने को कहता है, मगर लुइस को चश्मा नहीं मिल रहा होता और गार्ड को लगता है कि वो उसकी बात नहीं मान रहा। इतने में नेपोलियन भी वहां आ जाता है और गार्ड को मना करता है, मगर गार्ड नहीं रुकता और लुइस को और भी मारता है और फिर नेपोलियन मजबूरन गार्ड के सर पर पत्थर मारता है। अब ऐसे तैसे वो मरा ना हो, वरना दोनों की जान जाएगी। यही सोचकर नेपोलियन लुइस को वहीं छोड़कर भाग जाता है और भागते भागते रात हो जाती है। वो इतना दूर निकल जाता है कि उससे रास्ते में वही बोट वाला आदमी मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है, मगर उसके पास तो पैसे ही नहीं थे। नेपोलियन कहता है, तुम मुझे मेरे घर छोड़ दो, मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा। मगर वो आदमी हंसने लगता है और उसके लोग नेपोलियन को पकड़ लेते हैं और वापस पुलिस के हवाले कर देते हैं। दरअसल बोट वाला आदमी वार्डन से पहले ही मिला हुआ था। वार्डन ने ही उसको बताया था कि नेपोलियन यहाँ जरूर आएगा, क्योंकि अब नेपोलियन ने जेल का पहला रूल तोड़ दिया था। इसलिए उसे 2 साल तक एक ऐसी जेल में बंद कर दिया जाएगा जहाँ उसे खाने के लिए सिर्फ पानी मिलेगा। ना वो किसी से बात कर सकेगा और ना वो किसी से मिल सकेगा, बस उसे अकेला रहना पड़ेगा। मगर वो नोटिस करता है कि खाने के साथ एक दिन उसे नारियल भी मिलता है, जिसमें नोट लिखा होता है कि अब तुम्हें पानी के साथ नारियल भी मिला करेगा। दरअसल ये नारियल उसको लुइस बेचता था। मगर एक दिन गार्ड को शक हो जाता है और वो वार्डन को बता देता है और वार्डन उसके पास आता है और उसको खूब मारता है और उससे पूछता है कि तुम्हें ये नारियल किसने भेजा था, मगर वो उसे कुछ भी नहीं बताता। अब वार्डन ने उसका खाना आधा कर दिया था, जिसकी वजह से वो बहुत कमजोर होता जा रहा था और उसकी मेंटल हालत भी खराब हो रही थी। फिर एक दिन वार्डन उसके पास आता है और वही सवाल करता है कि नारियल तुम्हें किसने भेजा था, मगर वो उसे कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद उसको एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जाता है और कई दिन गुजारने के बाद एक दिन नेपोलियन बेहोश हो जाता है, जिसकी वजह से गार्ड उसको हॉस्पिटल भेज देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि लुइस अब वार्डन का हेल्पर बन गया था और वो पूरी तरह से चेंज हो चुका था। वो नेपोलियन के पास आता है और उसे माफी मांगता है। उसे कहता है, तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, मुझे इस सब का बहुत दुख है। मगर नेपोलियन को कुछ भी नहीं हुआ था, बस वो उस रूम से बाहर निकलने का ड्रामा कर रहा था। नेपोलियन दोबारा लुइस को भागने का प्लान बताता है जो उसने कैद खाने में बनाया था। इसके लिए उसको 2 और भरोसे के आदमी चाहिए होते हैं। लुइस 2 आदमियों को साथ भागने के लिए तैयार कर लेता है, जिनके नाम स्मिथ और जॉनी होते हैं। लुइस नेपोलियन को कुछ पैसे देता है जिससे जॉनी एक बोट खरीद सकेगा। फिर वो रात आ जाती है जिस दिन इन्होंने यहाँ से भागना था और लुइस ने जेलर की ड्रिंक में कुछ नींद की गोलियां मिला दी थी, जिससे जेलर सो जाता है। अब इनके पास एक भागने का अच्छा मौका था, क्योंकि सारे गार्ड बाहर बैठकर फिल्म देख रहे थे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, पर इसी दौरान बारिश हो जाती है और सारे गार्ड वापस अंदर चले जाते हैं, जिससे उनको पता चल जाता है कि यहाँ से कोई भाग गया है। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। चारों जंगल में बहुत दूर निकल आते हैं और उस बोट तक जा पहुँचते हैं जो जॉनी ने खरीदी थी, जिसे वो लेकर बहुत दूर निकल जाते हैं और रास्ते में उन्हें एक तूफान का सामना करना पड़ता है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं। और इसी बीच में लुइस और जॉनी के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिसे बचाने के लिए नेपोलियन बीच में आ जाता है और जॉनी नेपोलियन पे भारी पड़ जाता है। मगर लुइस पीछे से जॉनी को चाकू मार देता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। लाश को समंदर में फेंक देते हैं और इसी दौरान रात हो जाती है, मगर तूफान नहीं रुकता। कुछ टाइम के बाद नेपोलियन की आंख खुलती है तो वो खुद को एक आइलैंड पर पाता है और वो समझता है कि वो सेफ हैं। मगर इस आइलैंड के लोगों ने वार्डन को पहले ही खबर कर दी थी। स्मिथ गार्ड को देखकर वहां से भागने लगता है, मगर गार्ड उसको शूट कर देते हैं और अब नेपोलियन और लुइस को पकड़कर ले जाते हैं। इस तरह वो एक बार फिर उसी जेल में वापस बंद कर दिए जाते हैं। अब दिखाते हैं कि 5 साल के बाद नेपोलियन अपने सेकंड अटेम्प्ट की भी सजा काट रहा है और अब वो पूरी तरीके से बदल चुका होता है। मगर लुइस का कोई अता पता नहीं होता, वो कहाँ है इस बात का किसी को कुछ पता नहीं होता। कुछ दिनों बाद नेपोलियन को एक दूसरे आइलैंड पर शिफ्ट कर दिया जाता है। यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा जाता है जिन्होंने जेल से बार बार भागने की कोशिश की थी, मगर हमेशा नाकाम रहे थे। नेपोलियन वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि लुइस भी यहीं पर कैद है। ये ऐसी जगह थी जहाँ के सब कैदी बहुत ही अजीब से थे, सब बहुत ही कमजोर थे और बाज की तो दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। लुइस और नेपोलियन अब बहुत बूढ़े हो चुके थे और लुइस ने मान लिया था अब वो यहाँ ही रहेगा जब तक वो मर नहीं जाता।
मगर पपोलियन ने हिम्मत नहीं हारी थी और उसने 5 साल इस कैद खाने में गुजार दिए, यही सोच कर कि पिछली बार उसने कहाँ और क्या गलती की थी, इस बार वो ये गलतियां नहीं करना चाहता था। वो फिर इस जगह को देखता है और एक बार फिर से ट्राई करना चाहता है और उसे पता है कि इस दफा अगर वो पकड़ा गया तो वो मारा जाएगा। वो अपनी चारों तरफ अच्छे से देखता है और उसे पता चलता है कि यहाँ तो बहुत ही कम सिक्योरिटी है, क्योंकि वार्डन को भी पता था कि यहाँ से जो भागेगा वो मारा जाएगा। वो अपना सारा प्लान लुइस को बताता है, मगर लुइस अब जाना ही नहीं चाहता। वो सोचता है कि अब वो वहाँ से भाग भी गया तो कहाँ जाएगा। उसकी बीवी ने तो उसके लॉयर से शादी कर दी थी और उसकी तो अब उम्र भी हो गई थी, मगर पपोलियन उसको बहुत समझाता है। उसे कहता है कि ये ऐसी जगह है जहाँ से हर कोई आराम से भाग सकता है, मगर लुइस नहीं मानता। हाँ, मगर वो अपने दोस्त की मदद जरूर करता है। इसमें दोनों साथ मिलकर नारियल से एक ऐसी राफ्ट बनाते हैं जिसे लेकर वो आइलैंड के टॉप पर चले जाते हैं जहां सिक्योरिटी बहुत ही कम होती है। पपोलियन लुइस से आखिरी अलविदा कहता है और पानी में छलांग लगा देता है और वो अपनी 3rd अटेम्प्ट में कामयाब हो जाता है। वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और एक दूसरे को अलविदा करते हैं। उसने वो पूरा समंदर एक नारियल से बनी राफ्ट से पार कर लिया। अगर लुइस भी आज उसके साथ जाता तो शायद वो भी आज जिंदा होता। फिर हमें एक जहाज दिखाया जाता है जिसमें एक बूढ़ा आदमी था जो असल में पपोलियन ही था। वो पंचुला जा रहा था जहां वो एक पब्लिशर से मिलता है और उसे एक डायरी देता है जिसमें उसने अपनी लाइफ की सारी कहानी लिखी थी कि कैसे वो एक झूठे केस में जेल में फंस गया और फिर वो जेल से कैसे भागा। उसने वो सब कुछ उस डायरी में लिखा था। आखिर में हमें कहानी की असली फुटेज दिखाई जाती है कि कैसे उस आइलैंड पर 80,000 लोगों को छोड़ दिया गया था, जिसमें एक पपोलियन ही था जो भागने में कामयाब हुआ, जिसका असली नाम हेनरी था। उसकी लिखी बुक पपोलियन उस साल की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक थी, जिसकी तकरीबन 13 मिलियन कॉपी सेल हुई। फिर 1970 में उस पर जितने झूठे केस लगे थे उन सबको हटा दिया जाता है। लास्ट में हमें हेनरी की असली तस्वीर दिखाई जाती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।